Okay, student, am I audible to all of you? Yes, sir. Very good. So, as I told you, there will be so many questions asked in your Viva. So, be ready for that. Uh, so, in the previous class, we were studying about segmentation, and we have seen that segment is basically the parts of the code. It is basically, this is the hardware. Is my screen is visible to all of you? Yes, sir. Screen. Okay. So in the previous class, we have completed that we have a logical address. We have seen this particular hardware, how the segmentation hardware works. We get a segment, and with how we will compare, and what is the trap, and all these things. So now today we will look into dig deep into the paging. What is paging, and why it is so much important to have the paging. So as you know that segmentations gives us the user point of view. ये यूजर व्यू ऑफ मेमोरी हमको रिप्रेजेंट करता है कि यूजर किस टाइप से देखता है, कि उसका कोड है, कोड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, और पार्ट्स को क्या किया गया है, स्टोर किया गया डिफरेंट सेगमेंट्स बना करके मेमोरी में, ठीक है। बट एक अगर हम कहें कि सिस्टम किस टाइप से इसको स्प्लिट करता है, या मेमोरी में सिस्टम किस टाइप, पप्पू प्रसाद सिस्टम किस टाइप से इसको देखता है, तो उसको अगर हम समझना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो ये समझें कि अगर हमारा सेगमेंट के फॉर्म में हम अगर ब्रेक करते हैं, सेगमेंट्स के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है अगर सिस्टम को, तो वहां पे क्या होता है, स्टिल इट इज इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. And I think you all know about what is the meaning of external fragmentation. Okay, what is the meaning of external fragmentation? I am very much sure that all of you know about this. किसी को नहीं पता है तो please let me know that you don't know about the what is external fragmentation. Please let me know if anyone have any kind of confusion related with external fragmentation. Yes, student, please responsive in the class. आप सिस्टम को ऑन करके या मोबाइल को ऑन करके चले जाएंगे तो दैट इज नॉट मीन्स दैट यू आर प्रेजेंट इन द क्लास. You must be responsive. If I'm asking something in the class, then you have to give the response. Whether you know this or you don't know this, or you're not sure about this. Okay. So what is segmentation? It is suffers from the external fragmentation. So what is the benefit of segmentation? One of the benefit was that we can have the variable segment size. मतलब सभी का वेरिएबल सेगमेंट साइज होता था, और वो क्या होता था कि जहां पे उनको स्पेस एलोकेशन हो सकता था, पॉसिबल था, वहां पे एलोकेट कर देते थे. बट इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिकॉज द होल्स विल बी क्रिएटेड एंड न्यू प्रोसेस इफ दैट वांट्स दैट स्पेस एंड द टोटल सम इफ इट इज अवेलेबल, तो वहां पे नहीं प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम होता था. एंड आई थिंक यू नो अबाउट कॉम्पैक्शन, कि कैसे कॉम्पैक्शन में वर्क किया जाता था. ओके, सो वेरिएबल जो साइज होता था, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अब पेजिंग में क्या होता है, पेजिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि हम क्या करते हैं कि अपने मेमोरी को हम सेम साइज, यस स्टूडेंट रिमेंबर रखिएगा हमेशा कि सेम साइज के पेजेस में ब्रेक किया जाता है. सभी का साइज सेम होता है, सभी का साइज सेम होगा. 1 KB 1 KB 1 KB सभी के कांस्टेंट साइज हैं, ठीक है. तो इससे सबसे पहली बात कि जो भी हमारा पेज आएगा,
पेज आएगा, न्यू पेज जो भी आएगा, तो क्या होगा, दैट विल बी हैविंग द सेम साइज, दैट विल हैविंग द सेम साइज। तो वो क्या होगा, दैट कैन बी रिसाइडेड इन द फिजिकल मेमोरी, और फिजिकल मेमोरी में रिसाइड कर सकते हो, और सभी का साइज तो सेम है, तो आप किसी भी लोकेशन में पुट कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला प्रॉब्लम था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एड्रेस स्पेस में, फिजिकल एड्रेस स्पेस का जो साइज है, वही आपके किसका, फ्रेम का और पेज का। फ्रेम आपको कहा जाता है जो आपका फिजिकल मेमोरी होता है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं, फिजिकल मेमोरी होता है, जब उसको डिवाइड किया जाता है तो उसको फ्रेम्स कहा जाता है। और जो आपका लॉजिकल मेमोरी होता है, लॉजिकल मेमोरी को जब हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो उसको पेज कहा जाता है। तो यहाँ पे पेजिंग वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपका फ्रेम का साइज ऑफ द फ्रेम एंड साइज ऑफ द पेज बोथ आर इक्वल, बट इन द केस ऑफ सेगमेंटेशन फ्रेम का साइज इज नॉट इक्वल टू आपका क्या होता है, सेगमेंट का साइज से। ओके, दैट इज द इश्यू। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस कैन बी नॉन कंटीजियस, मतलब कि आप जो प्रोसेस है, प्रोसेस को नॉन कंटीजियस ब्लॉक्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज, सरजीत कुमार कोई करके है क्या आपकी क्लास में, सरजीत कुमार? यस सर। ओके, तो आपका क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे फ्रेम का साइज और पेज का साइज सेम होता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने मान लिया जाए एक पेज यहाँ पे रखा P1, फिर एक पेज यहाँ पे रखा P2, फिर आप क्या किए, P3 को यहाँ पे रख लिए, तो ये क्या हो गया, नॉन कंटीजियस एलोकेशन हो गया ना। जैसे कंटीजियस या नॉन कंटीजियस एलोकेशन तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि कंटीजियस नॉन कंटीजियस एलोकेशन क्या होता है। जैसे कि अरे को कंटिन्यूअस स्पेस चाहिए ना, अरे को, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अरे आपका कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का टाइप है, उसको क्या होता है कि एक ही उसको क्या चाहिए, पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक फ्री होना चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जब हम अगर इसी में अगर हम लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो लिंक लिस्ट का एक नोड कहीं रह सकता है किसी लोकेशन पे, दूसरा नोड कहीं रह सकता है किसी लोकेशन पे। सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल इन द कोरिलेशन ऑफ कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। तो आपका जो फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस कैन बी नॉन कंटीजियस in the case of paging. A process is allocated physical memory whenever the latter is available. It means जब प्रोसेस को नीड होगा मेमोरी का, तब हम इसको क्या करेंगे, इसको मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी तो बराबर हैं, आप कहीं भी डालिए बात बराबर है, कंटिन्यूअस स्पेस में डालिए चाहे नॉन कंटिन्यूअस स्पेस में डालिए, तो there will be no problem। तो सबसे पहले जो आपका क्या होता था, सेगमेंट के केस में पूरा सेगमेंट, एक पूरा जो चंक बनता था हमारा, उनका साइज जो होता था सेम नहीं होता था, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हमें कंटीजियस एलोकेशन ही करना पड़ता था। बट पेजिंग के केस में आप नॉन कंटीजियस एलोकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, दिस अवॉइड्स द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम कब होता था राइज, जबकि हमारा कुछ चंक हमारे पास होते थे जिनका सम हम न्यू प्रोसेस के बराबर तो होता था या उससे ज्यादा होता था, बट उसको एलोकेट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो क्या होते थे, स्कैटर्ड इन द मेमोरी होते थे, तो इस कारण हम एलोकेट नहीं कर पाते थे। बट यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फ्रेम होगा और पेज होगा, दोनों तो सेम ही है, दोनों का साइज तो सेम ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको एलोकेट कर सकते हैं, पेजेस को कहीं भी आप एलोकेट कर सकते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन खत्म हो गया। अवॉइड्स प्रॉब्लम ऑफ वेरिंग साइज्ड मेमोरी चंक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, सारे पेजेस के साइज हमारे सेम है, तो वेरिंग साइज तो हो नहीं रहा है, तो दैट इज ऑल्सो रिमूव। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बात बताई, डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक, फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्स फ्रेम। तो फ्रेम्स किसको कहा जाता है, फिजिकल मेमोरी को जो हम डिवाइड करते हैं फिक्स्ड साइज ब्लॉक में, उसको फ्रेम कहते हैं, फिक्स्ड साइज ब्लॉक में। अब ये जो साइजेस होते हैं ये इन द पावर ऑफ 2 होते हैं, और जो जनरल केस में लिया जाता है फ्रेम का साइज,
फ्रेम का साइज वो क्या होता है, इन बिटवीन 512 बाइट्स टू 16 मेगाबाइट्स. ओके, कैन एनीवन टेल मी 16 megabytes is equal to how many bits? Yes students, 16 megabytes is equal to how many bits? 16 megabyte is equal to how many bits? Right now 30 students are here. 24. But have you converted the bytes into the bits? 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 20, it is okay. But how many bytes के लिए क्या होते हैं, 3 बिट होते हैं ना, तो 27 हो जाएगा. I think you missed this part, that's why you are telling me that कि 20 होगा. तो कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो ये आपका आइदर जो नॉर्मल जो आपका साइजेस होते हैं फ्रेम्स के, वो इस रेंज में होते हैं. तो फ्रेम क्या हो गया, जो आपका फिजिकल मेमोरी होता है उसको हम फिक्स्ड ब्लॉक में डिवाइड करते हैं तो उसको फ्रेम करते हैं. अब अगर हम लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेस. पेज किसको कहते हैं, जब लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं सेम साइज के ब्लॉक्स में तो उनको पेज कहा जाता है. अब यहाँ पे जो चूंकि हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के बारे में जब बात हो रही है तो इट मींस कि वी हैव टू लुक आफ्टर दैट, वी हैव टू कीप ट्रैक दैट what are the frames we have available, what are the frames we have available. तो frames किससे रिलेटेड होता है, आपका मेन मेमोरी से रिलेटेड होता है या फिजिकल मेमोरी से कह लीजिए. फिजिकल मेमोरी में हमारा क्या होता है, वी हैव फ्रेम्स, और हमें अब वी हैव टू ट्रैक दैट व्हाट आर द फ्री फ्रेम्स वी हैव अवेलेबल. क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात करें, किसके मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें. मेमोरी में हम यहाँ पे मेन कंसर्न हमारा क्या है, मेन कंसर्न है हमारा मेन मेमोरी. ओके, सो वी बोर्ड दी प्रोग्राम. अगर कोई इस टाइप का प्रोग्राम है, okay, so if we need n pages to run a program, so we have the n free frames. Okay, so this is the setup a page table. हमारे पास क्या होता है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि वी हैव अ पेज टेबल, जिसमें क्या होता है आपका, जैसे कि हमने सेगमेंटेशन का हार्डवेयर देखा था ना, कि कैसे लॉजिकल एड्रेस हमारा ब्रेक होता था फिजिकल एड्रेस में. वहां पे सेगमेंट नंबर होता था, सेगमेंट नंबर के थ्रू हम लेते थे ऑफसेट लेते थे, सेगमेंट का जो साइज होता था उसको चेक करते थे कि वो लिमिट के अंदर है या नहीं है. तो इस टाइप से हम क्या करते थे, वी जनरेट्स द फिजिकल एड्रेस. और उसी टाइप से हमारा यहाँ पे क्या होता है, पेजिंग के केस में पेज टेबल होता है. याद रखिएगा, पेज टेबल होता है, और ये पेज टेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, बट स्टिल इट विल हैव अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. हाउ, व्हाई इट विल हैव द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? क्योंकि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आप कुछ भी कर लीजिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहेगा. आपका मान लिया जाए जो पेज आ रहा है उसमें जो साइज है लास्ट, क्योंकि आपने क्या किया, पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को आपने डिवाइड कर लिया वेरियस पार्ट्स में. ठीक है, इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. बट हो सकता है ना कि जो लास्ट पेज हो, लास्ट पेज को जितना साइज एलोकेट किया गया हो, जैसे कि 512 KB इसको एलोकेट किया गया हो, अगर इसके पास जो लास्ट पेज में सिर्फ डेटा 511 KB का है, तब तो वहां वेस्टेज हो रहा है हमारा. तो इन दैट सिनेरियो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हमेशा बना रहेगा, बट विद द हेल्प ऑफ पेजिंग वी कैन रिमूव द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो नाउ कम अपॉन टू द एड्रेस ट्रांसलेशन. कैसे हमारा एड्रेस ट्रांसलेट होता है? तो एज यू नो, द CPU ऑलवेज जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस. Logical address will be generated by the CPU.
ओके, एंड इन दिस लॉजिकल एड्रेस, एक बात यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि जो अगर हमारा लॉजिकल एड्रेस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, लॉजिकल एड्रेस है, अगर हमारा लॉजिकल एड्रेस m बिट्स का है, m बिट्स का है, ठीक है, तो यहां पे जो लॉजिकल एड्रेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है आपका पेज ऑफसेट, पेज ऑफसेट, और एक कहलाता है आपका पेज नंबर, पेज नंबर। तो अगर जो पेज का साइज अगर 2⁴n है, 2 जैसे कि प्रीवियस जो हमने देखा कि इन जनरल केस हमारा जो, अच्छा, जो सिस्टम होता है वो आपका हमेशा या तो वर्ड एड्रेसेबल होता है या तो बाइट एड्रेसेबल होता है। वर्ड एड्रेसेबल कहने का मतलब कि हम एक वर्ड के लिए लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बाइट एड्रेसेबल हम बाइट का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अगर कहे कि हमारा बाइट एड्रेसेबल है तो हाउ मेनी बिट्स वी विल रिक्वायर इन दैट केस, तो अगर आपका पेज साइज है 2⁴n का, तो इस केस में हाउ मेनी बिट्स वी नीड, तो आपको n नंबर ऑफ बिट्स का रिक्वायरमेंट होगा किसके लिए, ऑफसेट बनाने के लिए। तो अगर m साइज का आपका लॉजिकल एड्रेस होगा, तो अगर आपका पेज ऑफसेट 2⁴n है, तो आपका जो पेज साइज अगर 2⁴n है, तो पेज ऑफसेट आपका n बिट्स का होगा, n बिट का आपका पेज ऑफसेट होगा। तो हमने शुरू में बात क्या किया था कि ये पूरा जो स्पेस है वो क्या है, m, ये पूरा स्पेस क्या है, m, क्योंकि आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2⁴m बिट्स का है। तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस होगा उसमें m नंबर ऑफ बिट्स होंगे, ठीक है। तो जो लॉजिकल एड्रेस होगा उसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, उसको दो पार्ट में पेजिंग में ब्रेक किया जाता है, एक होता है पेज नंबर, एक होता है पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट अगर आपका n बिट्स का हो गया तो पेज नंबर कितना बिट का बचेगा, m बिट का आपका क्या हो जाएगा, पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है, यूजुअली एक इंडेक्स होता है इनटू द पेज टेबल which contains the base address of each page in physical memory। मतलब कि अगर यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से अगर आपका एक फिजिकल मेमोरी है, तो बेसिकली पेज नंबर जो होगा, पेज नंबर होगा वो आपको बता, जैसे कि ये है आपका पेज नंबर 1, यहाँ पे है पेज नंबर 4, यहाँ पे है पेज नंबर 5। तो ये बताए कि पेज नंबर 1 का जो बेस एड्रेस है, पेज नंबर 1 का जो बेस एड्रेस है वो कहां पे है, बेस एड्रेस। और उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम उस पेज में एक पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर वर्ड को रीड करना चाहते हैं या बाइट को रीड करना चाहते हैं, तो उसमें ऑफसेट की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। ऑफसेट की वैल्यू को जैसे ही हम पेज नंबर में ऐड करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। तो पेज ऑफसेट कंबाइंस विद द बेस एड्रेस डिफाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस दैट इज सेंट टू द मेमोरी यूनिट। जैसे ही आप इसका बेस एड्रेस में ऐड कीजिएगा ऑफसेट की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, जहां आपका फिजिकल मेमोरी है आप वहां पे पहुंच जाएंगे। मैं एक बात यहां पे ये भी क्लियर कर दूं, जो आपका पेज टेबल होता है वो भी आपका मेन मेमोरी के अंदर ही होता है। जो पेज टेबल होता है दैट इज आल्सो इन द मेन मेमोरी, और फिजिकल एड्रेस तो मेन मेमोरी में है ही, मेन मेमोरी में ही है, ठीक है। तो मेन मेमोरी में हम क्या करते हैं, पेज टेबल को भी स्टोर करते हैं, और हमारा इस पेज टेबल में हम ये पाते हैं कि एक पर्टिकुलर पेज का बेस एड्रेस क्या है, उस बेस एड्रेस में गए, और हमें अगर अब वर्ड या बाइट के पास पहुंचना है तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑफसेट को ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से हम एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं किसमें, पेजिंग की स्कीम में। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस स्टूडेंट, प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir, page table once again.
Repeat, sir. पेज टेबल। ओके, पेज टेबल क्या होता है? पेज टेबल में आपके बेसिकली आपका क्या है कि ये भी मैंने क्या कहा, ये भी आपका मेन मेमोरी में के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है। और पेज टेबल में क्या स्टोर होता है? आपका पेजेस, जैसे कि आपका जो प्रोसेस होगा उनमें उसको किस पेज का रिक्वायरमेंट है, और वो पेज अगर हमारा क्या होगा, मेन यहाँ पे पेज टेबल में प्रेजेंट होगा तो डायरेक्टली वो उसको एक्सेस कर लेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या करेगा, उसको फिर क्या किया जाएगा, मेन मेमोरी से लाया जाएगा। इट मींस फिजिकल एड्रेस से लाया जाएगा, और फिजिकल एड्रेस में भी अगर वो नहीं है, मेन मेमोरी में भी नहीं है, तो उसको डिस्क से लाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है। और जो ये पेजेस होते हैं, पेजेस बेसिकली कंटेन्स करते हैं कि व्हाट विल द बेस एड्रेस ऑफ दीज पेजेस। और ऑफसेट की वैल्यू जो होती है, जो आपको एड्रेस में मैंने बताया कि लॉजिकल एड्रेस में एक पार्ट आपका ऑफसेट का भी होता है, तो ऑफसेट की जो वैल्यू होती है उनको क्या किया जाता है, बेस एड्रेस में ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने पे हमको क्या मिलता है कि फिजिकल एड्रेस में जिस हम बाइट को रीड करना चाहते हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये क्या होगा, उस लोकेशन में हम चले जाएंगे, उस लोकेशन में हम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेज टेबल एंड पेजेस एंड फिजिकल मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। यू विल गेट टू नो, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट दिस थिंग्स। तो आपका पेजिंग हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, तो वो यहां पे समझने वाली बात है। अब चूंकि देखिए सभी का जो साइज होता है, साइज विल बी सेम, तो यहां जो पेज टेबल में जो साइज बनेगा, पेज टेबल में जो ब्लॉक्स बन रहे होंगे उनका साइज क्या होगा, जो यहाँ पे फ्रेम्स बन रहे होंगे उनके फ्रेम के साइज के इक्विवेलेंट होगा। फिजिकल मेमोरी में फ्रेम बनता है, और जो आपका ये लॉजिकल एड्रेस होता है उसमें क्या बनता है, उसमें पेज बनता है, उनको पेज कहा जाता है। तो क्या होता है, सीपीयू जनरेट करेगा आपका लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का दो पार्ट होगा, पी एंड डी। पी क्या रेफर करेगा कि पेज नंबर क्या है, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये पेज नंबर में कुछ स्टोर है क्या, इस पेज नंबर में कुछ स्टोर है क्या, तो वो जाके चेक करेगा, तो यस मिलेगा कि यहाँ पे एक फ्रेम स्टोर है, यहाँ पे एक फ्रेम स्टोर है। तो अब क्या होगा, ये एक हमें बेस एड्रेस देगा इस फ्रेम के लिए, इस फ्रेम के लिए बेस एड्रेस देगा। तो ये बेस एड्रेस इसको मिलेगा लाइक दिस, ये हो गया इसका बेस एड्रेस। अब इस बेस एड्रेस में क्या होगा, ये फ्रेम गया, फ्रेम का बेस एड्रेस हमें तो यहां से मिल गया कि ये पेज के अंदर में, इस पेज के अंदर में कौन सा फ्रेम है, तो फ्रेम हमें मिल गया। अब इस फ्रेम में हम क्या करेंगे, जो लॉजिकल एड्रेस का पार्ट था ऑफसेट वाला, उसको हम ऐड करेंगे। जैसे ही हम फ्रेम नंबर में ऑफसेट को ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा फिजिकल एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, उस फिजिकल एड्रेस पे हम जाकर के चेक कर लेंगे, रीड कर लेंगे उसकी वैल्यू को, जो भी यहाँ पे डेटा प्रेजेंट होगी। तो दिस इज द पेजिंग हार्डवेयर। पेजिंग हार्डवेयर ज्यादा सिंपल है इन कंपैरिजन टू किसके, सेगमेंटेशन हार्डवेयर पे, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लिमिट के अंदर में है या नहीं है, या क्या है जो आपका जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है वो। तो इस तरह से आपका पेजिंग वर्क करता है। पेज नंबर, ऑफसेट, फ्रेम नंबर, ऑफसेट, ऐड होगा, फिजिकल मेमोरी बनेगा, ठीक है, फिजिकल मेमोरी का एड्रेस बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेजिंग हार्डवेयर। चलिए, इस डायग्राम से आपको पेजिंग के अंदर में क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो आपका एक लॉजिकल मेमोरी है, लॉजिकल मेमोरी के अंदर में आपके क्या है, चार पेज हैं, P0, P1, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ये चार पेज है। अब इन पेज को क्या किया गया है, पेज टेबल में स्टोर किया गया है। तो पेज जीरो को कहां स्टोर किया गया है, फ्रेम नंबर 1 में स्टोर किया गया है। ये देखिए यहां है फ्रेम नंबर 1 में पेज 0 को स्टोर किया गया है। पेज 1 को, ये पेज नंबर जो हमको दे रहा है, पेज 1 को कहां स्टोर किया गया है, फ्रेम नंबर 4 में स्टोर किया गया है। फ्रेम नंबर 4 में जाते हैं हम, हमें पेज नंबर 1 मिल जाता है। पेज नंबर 2 को कहां स्टोर किया गया है, फ्रेम नंबर 3 में स्टोर किया गया। तो फ्रेम नंबर 3 में हम गए, फ्रेम नंबर 3 में हमें मिल गया पेज 2 मिल गया।
अब पेज 3 को कहाँ स्टोर किए हैं हम? पेज 3 को फ्रेम नंबर 7 में स्टोर किए, तो फ्रेम नंबर 7 में गए हम और हमें यहां पे मिल गया पेज 3। समझ में आया कैसे आपका पेज टेबल डेटा को कंटेन करता है और कैसे इनका एड्रेस ट्रांसलेशन होता है? तो सीपीयू जनरेट करेगा हमारा क्या? सीपीयू जनरेट करेगा पी एंड डी। पी क्या हो गया आपका? पेज नंबर। तो वो चला जाएगा पेज टेबल के अंदर में, अरे भाई हमको पेज नंबर 3 चाहिए, तो गया वो पेज नंबर 3 में, यहां मिल गया उसको पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 3 में क्या कोई फ्रेम है? पेज नंबर 3 किस फ्रेम में है? पेज नंबर 3 किस फ्रेम में है? तो यहां से पता चलेगा अरे फ्रेम नंबर 7 में है, तो फ्रेम नंबर 7 में जाएगा और फ्रेम नंबर 7 में वो क्या करेगा? ऑफसेट की वैल्यू को ऐड कर देगा। ऑफसेट की वैल्यू को ऐड कर देगा तो वो पेज नंबर 3 के जिस लोकेशन में पहुंचना चाह रहा है वो उस लोकेशन में पहुंच जाएगा। सभी को समझ में आया? एड्रेस ट्रांसलेशन, पेज टेबल and relation between the logical address and physical address. Clear है सभी को? Yes student, do let me know. Is Yes, it sir. clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So moving forward, इसको ध्यान में रखिए, ये क्या होता है? पेज टेबल में आपका क्या होता है? पेज नंबर के अलॉन्ग विथ आपका किस फ्रेम में वो प्रेजेंट है, उस फ्रेम में वो वहां पे चला जाता है। और चूंकि यहाँ पे क्या है, पेज का साइज और फ्रेम का साइज दोनों इक्वल है, तो क्या हो सकता है? आसानी से वो रिसाइड कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेजिंग का ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है और इस पेजिंग के एग्जाम्पल में क्या किया गया, बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। एक लॉजिकल मेमोरी है। लॉजिकल मेमोरी मतलब कौन? लॉजिकल मेमोरी किसके पास होता है? क्या मतलब है लॉजिकल मेमोरी का स्टूडेंट्स? सीपीयू। CPU. ओके, तो अब देखिए सीपीयू जो है जनरेट करता है लॉजिकल मेमोरी। तो अब यहाँ पे कुछ जो इंफॉर्मेशन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो ये क्या है? ये डिफरेंट बाइट हैं, ये डिफरेंट बाइट हैं। तो आपका अब यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि n इज इक्वल टू 2 है और m इज इक्वल टू 4 है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n एंड m? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n एंड m? Sir, page number or And- offset? नो नो नो, यहां पे m हो गया आपका लेंथ ऑफ लॉजिकल एड्रेस। तो ये 4 बिट का है, 4 बिट का आपका क्या है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। n हो गया आपको ऑफसेट। वेरी गुड, जो आपने पार्शियली करेक्ट है। तो n हो गया आपका ऑफसेट, तो पेज ऑफसेट आपका कितना हो गया? 2 बिट का पेज ऑफसेट हो गया। इट मींस कि आपका जो पेज ऑफसेट हो गया 2 बिट का, तो आपका पेज नंबर कितने बिट का रह जाएगा स्टूडेंट? 2, sir. 2 बिट का 2 bits, sir. पेज नंबर 2 बिट का रह जाएगा। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैन बी इन द मेमोरी? हाउ मेनी पेजेस कैन बी इन द मेमोरी? 4, sir. 4, वेरी sir. गुड, 2 रेज टू दी पावर 2, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है? ये 2 यहां से आ रहा है, तो 4 हमारे पास पेजेस होंगे। अब देखिए, पेज टेबल में हमारे पास 4 पेज हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, है ना? यस स्टूडेंट? Yes, sir. पेज 0, पेज 1, पेज 2, Yes, पेज sir. 3, तो ये हो गए पेज हमारे। अब यहां पे आप देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बेसिकली है हमारा, दिस इज पेज 0, क्योंकि एक पेज के अंदर में कितने यहां पे रह सकते हैं? एक पेज के अंदर में कितनी हमारे पास डेटा रह सकता है? तो 2 रेज टू दी पावर 2 डेटा रह सकता है हमारे पास। इट मींस 4 डेटा रह सकता है हमारे पास। इट मींस 4 बाइट का हमारे पास क्या है? पेजेस है। ओके, 4 बाइट का हमारे पास पेजेस है। तो पेज के अंदर में हमारे पास क्या है? 4 बाइट है, ए बी सी डी। ये हो गया पेज 0, ये हो गया पेज 1, ये हो गया पेज 2, ये हो गया पेज 3। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है? 32 बाइट का मेमोरी है। मेमोरी कहने का क्या मतलब है कि फिजिकल मेमोरी।
फिजिकल मेमोरी हमारे पास कितना है, 32 बाइट का है। तो 0 से लेके 4 बाइट तक यहाँ हो गया, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 22, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 बाइट तक का हमारे पास क्या है, ये हो गया फिजिकल मेमोरी। सभी चीज को एकदम ध्यान से पिक्चराइज कीजिएगा यहाँ पे। तो हमारे पास 32 बाइट का मेमोरी, तो 32 बाइट का जो मेमोरी है, अब पेजिंग के केस में क्या होता है, पेज का साइज जितना होता है उतना ही आपका फ्रेम का साइज होता है, सभी को पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4-4 बाइट की क्या किए, मेमोरी में हमने ब्रेक कर लिया, 4-4 बाइट में ब्रेक किया हुआ है। तो हमारे पास टोटल कितना फ्रेम हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितना हो गया, अगर हम इसको फ्रेम 0 मानते हैं, इसको फ्रेम 1 मानते हैं, 0 फ्रेम है, 1 फ्रेम है, 2 फ्रेम है, 3 फ्रेम है, 4 फ्रेम है, 5 फ्रेम है, 6 फ्रेम है, 7 फ्रेम। ओके, इस टाइप से। कहीं कंफ्यूजन हो तो वहीं पे रोकिएगा, वहीं पे पूछिएगा, एंड में बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप बताइए, तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बहुत लेंथी है। ठीक है, तो 32 जो बाइट था, 32 बाइट ऑफ फिजिकल मेमोरी था, उसको हमने 4 बाइट का हमारे पास पेज ऑफसेट बन रहा था, तो इसलिए हमने 4 बाइट का पेज साइज का लिया और 4 बाइट का हमारा फ्रेम भी बना। तो हमने क्या किया, हमारा जो पेज टेबल था उसको उसमें क्या किया, हमने 4 पेजेस स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 4 पेजेस हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ये यहां से आ गया 4 पेजेस स्टोर कर रहे हैं, और 32 बाइट को इस टाइप से डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए पेज 0 कहां पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, फ्रेम नंबर 5 में प्रेजेंट है, तो फ्रेम नंबर 5 हो गया यहां पे। तो यहां पे देखिए जो पेज 0 था हमारा, उसमें क्या स्टोर था, ए बी सी डी, तो यहां पे भी स्टोर है ना फ्रेम नंबर 5 में ए बी सी डी। यस स्टूडेंट, क्लियर है? Yes, ये बात समझ में आई? अब पेज नंबर 1 कहां पे स्टोर है, तो फ्रेम नंबर 6 में स्टोर है सर। फ्रेम नंबर कहां है, 6 में, तो गए हम फ्रेम नंबर 6 में, यहां पे फ्रेम नंबर 6। और पेज नंबर 1 में क्या स्टोर था हमारा, ई एफ जी एच, ये 4 बाइट स्टोर किया था हमने, यहां पे भी स्टोर है ई एफ जी एच, हो गया ये दोनों चीज। उसी तरह से पेज नंबर 2 कहां स्टोर है, फ्रेम नंबर 1 में, तो फ्रेम नंबर 1 में हम गए, यहां पे स्टोर है आई जे के एल, क्लियर है? यस स्टूडेंट। सर 32 बाइट कैसे हुआ? ये 32 बाइट का हमको गिवन है कि हमारे पास रैम 32 बाइट का है। ओके सर। ओके, तो चलिए पेज नंबर 2 का हो गया। पेज नंबर 3 कहां स्टोर है, फ्रेम नंबर 2 में, फ्रेम नंबर 2 में गए, हमें मिल गया। अब जो हम बात करें तो ऑफसेट के बारे में, अब हम फ्रेम नंबर में तो आ गए, अब अगर हम क्या किए, अब अगर हमें फ्रेम नंबर 2 में जब हम पहुंच गए, तो अब हमें अगर n को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 बिट को, मतलब ऑफसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑफसेट का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 बाइट। तो उसका जो बेस एड्रेस होगा 8 में क्या स्टोर है, 8 में स्टोर है m, और उसमें अगर हम 1 बाइट अगर ऐड कर दिए तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे हम 9 पे। तो 9 में क्या स्टोर है, n, तो n को रीड करने के लिए कैसे रीड होगा, n को अगर हमें रीड करना होगा तो सबसे पहले हमें पेज टेबल में जाना होगा। तो पेज जो फिजिकल जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ होगा इसमें, वो इस टाइप से जनरेट हुआ होगा। यहाँ पे समझिएगा लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट होगा वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट हुआ वो कहाँ पे स्टोर है आपका, 3 में, पेज नंबर 3 में, तो यहाँ पे पेज नंबर 3 जनरेट हुआ होगा। अब हमें कितना ऑफसेट चाहिए, ऑफसेट की वैल्यू हमें 1 चाहिए। तो अगर हमारा लॉजिकल एड्रेस 3-1 होता तो क्या होता, सबसे पहले जो ये पेज नंबर होता, पेज नंबर में जाता, इस पेज नंबर में पेज टेबल में मिला उसको कि आप फ्रेम 2 में जाइए। अब हमारा फ्रेम 2 प्रेजेंट हो गया। अब फ्रेम 2 हमारे किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, लोकेशन नंबर 8 पे, बेस एड्रेस क्या है इसका 8 है।
तो बेस एड्रेस 8 में हम क्या करेंगे, ऑफसेट की वैल्यू को ऐड कर देंगे, ऑफसेट को ऐड कर दिए, 1 को ऐड कर दिए, क्या वैल्यू प्रोड्यूस किया, 9। और यहाँ पे क्या हमारा डेटा क्या प्रेजेंट है, n प्रेजेंट है। समझ में आया पेजिंग? अब इससे क्लियर कट नहीं समझाया जा सकता है। सभी को समझ में आया पेजिंग? यस सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? पेजिंग में कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नो सर, नो सर। चलिए, तो आपको सेगमेंटेशन क्लियर हो गया, पेजिंग क्लियर हो गया। अब हम आगे चल करके ये जो पेजिंग का स्कीम है, मतलब हम कैसे कैसे इसमें पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को देखेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। आई एम गिविंग यू लिंक फॉर टुडेज अटेंडेंस, काइंडली फिल इट अप। Okay, student, I am giving you link for today's attendance. Kindly mark your attendance. And in the meantime, if anyone have any kind of query, then do let me know. पेजिंग सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कैसे हम एड्रेस को ब्रेक करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ओके, 6 लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है। ओके, थर्टी टू, 33, 34। रणवीर कुमार, ये कौन है यार? रणवीर कुमार करके कोई है क्या आपकी क्लास में? नहीं, कोई रणवीर कुमार तो नहीं है यहाँ पे।
Okay. ओके स्टूडेंट, सभी ने अटेंडेंस मेंशन कर लिया? अटेंडेंस हो गया? Yes. ओके, सो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं. वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन एंड वी विल हैव डिस्कशन अबाउट पेजिंग, मोर डिटेल इन पेजिंग, जैसे कि पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्या क्या हैं और क्या क्या प्रॉब्लम ऑकर होती हैं डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज में. ओके, so we will meet in next session. Now you can leave the class. Thank you student, have a nice day.